हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फर्स्ट स्टडी में। दोस्तों आज क्लास 10th वाले बच्चे का जैक बोर्ड वाले का हिंदी पेपर का एग्जाम था। जैसा कि आप लोगों ने सभी ने अच्छे से एग्जाम दे के आए होंगे और सभी का अच्छा से एग्जाम गया होगा, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा था। सभी क्वेश्चन पढ़ाया गया, पर जो मॉडल पेपर से भी कुछ था, कुछ प्रीवियस ईयर से भी था, तो सभी क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ के गए थे और रिविजन किया हुआ क्वेश्चन था, जो कि आज का एग्जाम सभी बच्चों का बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आज की वीडियो हम लोग उसके आंसर की को करने वाले हैं। तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चन का आंसर की को मिला के आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कितना स्कोर लेके आ रहे हैं। 40 में आपका कितना आया, 35 आया, 36 आया, 38 आया, कितना स्कोर आप लेके आ रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग इसके आंसर की हिंदी के क्लास 10th वाले बच्चे का हिंदी का हम लोग आंसर की को मिलाते हैं। चलिए आप लोग सभी भी अपने क्वेश्चन को लेके अपने मोबाइल के पास बैठिए और एक एक करके पेन पेपर लेके बैठिए और अपने क्वेश्चन को मिलाते जाइए। कितना आपका कौन सा क्वेश्चन गलत किया, आप कौन सा क्वेश्चन को सही किया और टोटल स्कोर आपका कितना 40 में आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग आंसर की को मिलाते हैं हिंदी के क्लास 10th वाले बच्चे का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला कुछ गद्यांश दे रखा था जो कि आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो आप इसको पढ़ना भी नहीं है क्योंकि हम लोगों को आंसर की मिलाना था। आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसके आंसर क्वेश्चन पे आते। देखिए गाछ वृक्ष का क्या अर्थ है, गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर पेड़ पौधे। क्या होते हैं? पेड़ पौधे। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। जैसा कि आप लोगों ने दो में क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा आप लोगों का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए गाछ वृक्ष किसके क्यों गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते? पत्ते नहीं होते, फूल नहीं होते, फल नहीं होते, दांत नहीं होते। क्या नहीं होते? गाछ वृक्ष के पास दांत नहीं होते। क्या नहीं होते? दांत नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार बताए थे हिंदी में आपको कि गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। किसके द्वारा? जड़ द्वारा, तना के द्वारा, पत्तों के द्वारा या फिर टहनी के द्वारा। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा आपके जड़ के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि पेड़ कब मर जाता है। पेड़ कब मर जाता है, ये क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े थे। कब मर जाता है? तो पेड़ कब मर जाता है? उसमें जब पानी नहीं मिलने पर, अगर हम पानी पेड़ को नहीं देंगे, पेड़ पौधे को, तो क्या होता है? मरने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा, पानी ना मिलने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पद्यांश दे रखा है जो कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे 5 से 8 तक, जो है कि लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा लक्ष्य है, अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंकड़ों को हम सुमन भी मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन है या अकाल विराम पैसा, लक्ष्य तक धनुष से जो छूटता है, बाण कब मग में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही भेद करता। लक्ष्य प्रेरित बाण है, हम ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो। तो इस तरह से इस पद्यांश को आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन के आंसर को मिलाते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है? तो क्या करता है? लक्ष्य भेदता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या करता है? लक्ष्य भेदता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए कि लक्ष्य के पथिक कंकड़ों को क्या मानते हैं, कंटकों को क्या मानते हैं। ठीक है, लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं? पत्ते, फल, पौधे या फूल। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका आंसर हो जाएगा फूल। क्या होगा? फूल। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि बाल रवि की किरणें कैसी होती है? रजत, हरित, स्वर्ण या फिर श्याम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा स्वर्ण। क्या होगा? स्वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ई राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए। तो घर, लक्ष्य, बाजार या फिर धर्मशाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का लक्ष्य तक। कहाँ तक? लक्ष्य तक पहुँचे बिना किसी को विश्राम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ वही रहा, कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए, तो लक्ष्य तक। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कि जिन वाक्य में कर्ता और क्रिया, देखिए व्याकरण से क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक, अकर्मक या फिर द्विकर्मक या फिर प्रेरणार्थक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन सकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को अच्छे से मिलाते होंगे, तो आप हमें लास्ट में कमेंट जरूर करेंगे कि आपका कितना मार्क्स आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सा क्रिया है? अकर्मक है, सकर्मक है,
द्विकर्मक है या फिर प्रेरणार्थक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जाएगा सकर्मक होगा। क्या होगा? सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन है? किसान खेत जोत रहा है या फिर जोत रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन जोत रहा है, यानी कि 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? रमेश हंस रहा है, माँ भोजन बना रही है, वह गीत गा रहा है, या फिर मैं शराब पी रहा हूँ। तो यहाँ पे जो होगा आंसर 12 नंबर क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रमेश हंस रहा है। इस सब क्वेश्चन हम लोगों ने मॉडल पेपर और जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए थे, बहुत सारा क्वेश्चन, उसमें से हम लोगों ने अच्छे से इस सब क्वेश्चन को पढ़े थे। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो सभी को ये सब क्वेश्चन जो है हलवा की तरह लगता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा क्या होता है? आकाश, सागर, पताल या फिर पोशाक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा हो जाएगा आकाश, ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा। अंबर का एक अर्थ होता है आकाश, दूसरा भी अर्थ, एक अर्थ तो क्या, अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा क्या होता है? आकाश होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? सफेद, श्याम, उजला या फिर सफेदी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा सफेद, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा श्याम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है? निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका आंसर होगा अब अथवा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ई राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि पता नहीं वह डैश चला गया, ये सही अवयव पद चुने। तो यहाँ पे यहाँ होगा, वहाँ होगा, तब होगा या फिर कब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा कब। ठीक है, पता नहीं वह कब चला गया, तो ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन वाक्य है? मिश्र है, सरल है, संयुक्त है या फिर उपवाक्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि प्रतिदिन कौन समास है? प्रतिदिन कौन समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या फिर बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का जो होगा अव्ययी भाव, अब यही भाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा। निम्न में से बहुब्रीहि समास कौन है? तो 19 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, निम्न में से बहुब्रीहि समास कौन सा है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा लंबोदर। क्या होगा? लंबोदर जो है ये एक बहुब्रीहि समास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा कृतवाच्य। क्या? कृतवाच्य, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ गद्यांश दे रखा है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बौधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। यानी कि बाल गोविंद भगत के बारे में हम लोगों ने कल के भी क्वेश्चन में पढ़े थे, देखिए आज के भी, और आपके बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ गया है। तो ठीक है, बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था? तो कितना था? 1 था। कितना था? 1 था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त था, दुरुस्त था, तंदुरुस्त था या फिर सुस्त और बौधा सा था। तो यहाँ पे क्या आ जाए? क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। क्या था? सुस्त और बौधा सा था। ठीक है, यहाँ तक फादर को जहरबाद से नहीं मारना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? तो यहाँ पे देखिए फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई? तो यहाँ पे हो जाएगा जहरबाद से। तो ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा 23 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि विधान का क्या अर्थ है? विधान का क्या अर्थ होता है? विधा, विघ्न या फिर नियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा नियम। क्या हो जाएगा? नियम, ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारे हरि हारिल की लकीर मन करम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निशी,
कान्हा कान्हा जकरी। तो इस तरह से आप लोगों ने काव्यांश को पढ़े होंगे और इसके जो आंसर है, गोपियाँ की दशा किस पक्षी की तरह हो गई थी? तो गोपियों की जो दशा है वो किस पक्ष में? हारिल पक्षियों की तरह। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो गया। ठीक है, यह नंद नंदन किसे कहा गया? नंद नंदन किसे कहा गया यहाँ पे? तो उद्धव को, अक्रूर को, सुदामा को, फिर कृष्ण को। तो यहाँ पे 26 का जो आंसर हो जाएगा कृष्ण को। किसको? कृष्ण को कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे फिर से थोड़ा सा है कि घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। तो यहाँ पे जगह इसके देखिए यहाँ पे यह पद्यांश कविता का अंश है। यह पद्यांश किस कविता का अंश है? तो यहाँ पे आत्मकथा, कन्यादान, उत्साह, फिर अट नहीं रही है। तो इसका 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 उत्साह का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, कभी बादल को क्या घेरने को कभी बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? पूरा आकाश को, जंगल को, सागर को, पहाड़ को। तो यहाँ पे जगह 28 का जो आंसर होगा आपका पूरा आकाश को। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। कैप्टन कौन था? कैप्टन कौन था? हम लोगों ने बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़े हैं। कैप्टन कौन था? चश्मा बेचने वाला था। कौन था? चश्मा बेचने वाला, जो कि सुभाष चंद्र बोस के जो उसके ऊपर क्या करते, वो चश्मा पहना के चले जाते थे। जब वो देखते थे कि इस मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं लगा हुआ, तो क्या करते थे, अपना चश्मा उसको पहना के आते थे, जिससे कि उसके वहाँ के मोहल्ले के लोगों ने उसका मजाक बनाते थे और पान वाले भी उसका बहुत मजा लेते थे। ठीक है, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा 30 का। ठीक है, 31 का देखिए, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो आप लोगों ने सभी ने जानते बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, शहनाई बजाते थे। ठीक है, 32 नंबर देखिए, लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? तो कानपुर, अजमेर, जयपुर या फिर जैसलमेर में। तो यहाँ पे जगह आंसर जो 32 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अजमेर में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि परशुराम के गुरु कौन थे? परशुराम के गुरु कौन थे? शिव थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 34 पे आते हैं। कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है? कवि नागार्जुन जो है वो मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा यात्री के रूप से। किसके? यात्री के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। मृग तृष्णा का अर्थ देखिए, मृग तृष्णा भी हम लोगों ने पढ़े थे। मृग तृष्णा का अर्थ क्या है? छलावा, हिरन या फिर मृग की प्यास या फिर दिखावा। तो 35 नंबर का जो आंसर होगा छलावा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। देखिए, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने मॉडल पेपर में पढ़े थे। क्या थी? चट्टानों जैसी भारी। क्या थी? चट्टानों जैसी भारी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा 36 का। 37 पे आते हैं। 37 का देखिए कि भोलेनाथ के सिर पे क्या थी? भोलेनाथ के सिर पे क्या थी? तेज दर्द, छोटे छोटे बाल, लंबी लंबी जटाएं, फिर घुंघराले बाल। तो यहाँ पे 37 का जो आंसर होगा लंबी लंबी जटाएं थी। ठीक है, आप लोगों ने सभी ने देखे हैं ना, भोलेनाथ की मूर्ति को देखें, जहाँ भी देखेंगे तो उसका क्या है? बड़े बड़े जटाओं जैसे बाल है उसका। तो यहाँ पे लंबी लंबी जटाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? कभी कभी बच्चे किसका? नारेबाजी का, बारात का, संगीत का या फिर खेल का। तो यहाँ पे 38 का जो आंसर होगा आपका बारात का। किसका? बारात का। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। चलिए 39 पे आते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी पढ़े थे। जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे देखिए आगरा, कोलकाता, मुंबई या फिर दिल्ली। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 39 का आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो ये किसका हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का जाऊंगा सिक्किम का। किसका? सिक्किम का। तो इस तरह से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन हिंदी के पूरा मिला लिए हैं। तो आप लोगों ने अपने स्कोर को बताइए कमेंट करके कि मेरा इतना आया। किसका 40 में 40 आ रहा है? किसका 40 में 35 आ रहा है? किसका 40 में 36, 38, 30, 35 इस तरह से आ रहा है? तो आप लोगों ने कमेंट करके बताइए। हम लोगों ने सभी आंसर को अच्छे से मिला लिए हैं। तो आप लोगों ने अपने अपने क्वेश्चन पे मिला लीजिए। जिसको अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किए तो इसको शेयर कीजिए, ताकि सारे स्टूडेंट इसको मिला सके और अपने स्कोर को समझ सके, जान सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।